ओवैस तबीयत तो ठीक है ना? रात में बहुत खांस रहा था यार तू। हाँ यार, एक हफ्ते से खांसी नहीं रुक रही यार। अरे ऑफिस से आते आते कोई गोली वोली ले ले। तो लेना ही पड़ेगा। कल साकिब मैं ऑफिस से आता हूँ। ओवैस 2 हफ्ते से तेरी खांसी खत्म नहीं हो रही यार, दवाखाने में दिखा ले। देखते। अच्छा ओवैस चल मैं निकलता हूँ। और वो मेज में तेरी फेवरेट सब्जी बनी थी, मैंने लाई है, याद से खा लेना। अभी कुछ दिनों से तो भूख लगना भी बंद हो गई यार। इसीलिए कह रहा हूँ अस्पताल में दिखा ले। अरे आराम से रे, आराम से। ले पानी पी ले। हाँ। क्या यार ओवैस 5-6 हफ्ते हो गए, अभी तक तेरी तबीयत ठीक क्यों नहीं हुई? क्या बोलना यार, दवाइयाँ ले रहा हूँ, आराम कर रहा हूँ, तबीयत और ख़राब होता जा रही है। हर वक्त थकान, कमज़ोरी। अब तो चार सीढ़ी चढ़ने पे भी दम भर जा रहा है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ अब अस्पताल चलते हैं। ये 2-4 दवा बची है, उसके बाद देखते हैं। वे साकिब, हाँ क्या हुआ? अरे ओवैस ये तो खून है, अपन इससे ज्यादा अब नहीं टाल सकते, हॉस्पिटल चल। बताइए क्या हुआ है आपको? 5-6 हफ्तों से मेरी खांसी नहीं रुक रही। मेरा बहुत कमज़ोरी लग रही है मुझे। और आज मैंने देखा तो मेरी खांसी में, मेरी बलगम में खून भी था। आपको कफ कितने दिनों से? यही कुछ 5 या 6 हफ्तों से। अच्छा, यहाँ आ जाइए, सांस लीजिए, छोड़िए। अपना वजन करवा लीजिए वहाँ। अभी आपका वजन 76 kg है, पहले कितना था? पहले डॉक्टर साहब 80 के करीब था। ये जब भी मैं आपको अपना बलगम देना होगा जांच के लिए, और एक टेस्ट होता है CB नाट, वो करवाना होगा। इसकी रिपोर्ट लेकर 2 दिन के बाद आ जाइए। सर ये मेरी रिपोर्ट। देखिए, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जो बीमारी आपको हुई है वो कम्प्लीटली ट्रीटेबल है, उसका पूरा इलाज अवेलेबल है। आपको TB डायग्नोस हुआ है। टीबी? TB एक बीमारी है जो एक कीटाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। ये कीटाणु आपके सांस के जरिए आपके फेफड़ों तक जाता है और सांस लेने में तकलीफ, थकान, कमज़ोरी और कभी कभार आपके बलगम में खून जैसी शिकायत हो सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे बीमारी हुई कैसे? टीबी के पेशेंट के संपर्क में आने की वजह से, टीबी का मरीज जब खांसता, थूकता या छींकता है तो ये बैक्टीरिया हवा में फैल जाता है और आपके सांस लेने के जरिए आपके फेफड़ों में जाकर टीबी पैदा करता है। देखिए, ये बीमारी की दवाई आपको 6 महीने तक लेनी होगी। 6 महीने? डॉक्टर साहब फिर तो इसका इलाज बहुत महंगा होगा। जी नहीं, एक गवर्नमेंट की एक स्कीम चलती है, NTEP योजना, जिसके तहत आपको पूरी 6 महीने की दवाई मुफ्त में मिलेंगी और हम आपका नाम निश्चय पोर्टल पर भी रजिस्टर करेंगे, जिसकी वजह से हम आपका ट्रीटमेंट और करीब से ट्रैक कर सकेंगे। और निक्षय पोषण योजना के तहत आपको महाना 1000 रुपया मिलेगा आपके खान पान की सहायता के लिए। कि आपको दवाई पूरी 6 महीने तक लेनी है। कभी आप बीच में छोड़ेंगे तो TB और डेंजरस हो सकती है। आपको एक डॉट प्रोवाइडर मिलेगा, वो व्यक्ति आपकी मदद करेगा ताकि आप एक भी डोज मिस ना कर सके। अब यहाँ से आपको एक प्रिवेंशन लेना है, आपको हमेशा मास्क लगा के रखना है। जब आप घर में भी खांसे वगैरह तो एक तो अपना मुंह इस तरह ढकना है या फिर आपको कपड़ा रखना है। घर में जो खिड़कियाँ, दरवाजे, जितना वेंटिलेशन हो सके उतना वेंटिलेशन रखना है। जी। ये दवाई दे रहा हूँ, ये दवाई पूरी 6 महीने तक लीजिए। अरे वो देखो वैसा आ रहा है। अरे सुनने में आया इसको टीबी हो गया है। मैंने टीवी पे देखा है, टीबी बहुत खतरनाक बीमारी होती है, उनसे दूर ही रहना चाहिए। चलो चलो निकलते हैं भाई। टीबी छूने से नहीं फैलता,
इलाज के 2-3 हफ्तों के बाद टीबी का पेशेंट उतना इन्फेक्शस नहीं रहता। सबसे बड़ा खतरा टीबी नहीं है, बल्कि टीबी का इलाज अधूरा छोड़ना है। हमें टीबी से डरना नहीं है, बल्कि टीबी का इलाज पूरा करना है। कल से आकर मैं ऑफिस जाता हूँ। हाँ। अरे ओएस, अपनी दवाई नहीं ली आज? नहीं, मेरी खांसी बुखार तो ठीक हो गया, तो ज़रूरत नहीं लग रही मुझे। अरे मगर डॉक्टर ने तो 6 महीने तक लेने के लिए कहा था ना। अरे जान दे, छोड़। डॉक्टर साहब, आपकी वो गोलियों से मुझे आराम तो हुआ था, लेकिन अब वो तकलीफें मुझे वापस से शुरू हो गई। आपने गोलियां तो सही दिए थे ना? क्या आपने ये ट्रीटमेंट पूरा 6 महीने तक लिया था? कुछ महीने में मुझे आराम हो गया था, इसलिए मैंने गोलियां लेना ज़रूरी नहीं समझा। अरे हमने आपको पहले ही बताया था क्या इलाज का अधूरा छोड़ना और ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। आपने ये ट्रीटमेंट पूरा 6 महीना लेना चाहिए था। क्या डॉट वर्कर आपको डेली कॉल नहीं करता था? मुझे आराम तो हो गया था और मैं काम में भी बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गया था, इसलिए मैंने डॉट वर्कर का उतना कॉल नहीं उठाया। मुझे बताइए एक चीज़ कि अगर मैं यही दवाइयाँ वापस लेना शुरू कर दिया तो? नहीं, हो सकता है आपको ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो। हमको CVNAT फिर से करवाना होगा। आप एक काम कीजिए, CVNAT करवाइए और इसकी रिपोर्ट लेकर आइए, फिर उसके बाद हम अलग से प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे। सर, ये मेरी रिपोर्ट नई वाली। ये टीबी अब पुरानी वाली दवाइयों से ठीक नहीं होगा जी। ये ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है। ये इलाज अधूरा छोड़ने की वजह से होता है। अब इसका इलाज लंबा और थोड़ा मुश्किल होता है, पर इसका इलाज कंप्लीट हो सकता है कभी आप सही तरीके से इसका ट्रीटमेंट और पूरा ले दो। मैं आपको इसका ट्रीटमेंट लिख कर दे रहा हूँ और इस बार हम आपका ट्रीटमेंट और नज़दीक से मॉनिटर करेंगे। आपको ये दवाइयाँ लेनी है, एक भी दवाई मिस मत करना, नहीं तो आपके लिए और मुश्किलें बढ़ सकती है। अरे यार ओएस, मुझे बहुत खांसी आ रही है। मुझे डर लग रहा है कि मुझे टीबी तो नहीं हो गया। अरे, हर खांसी टीबी नहीं होती, लेकिन अगर ये खांसी 2 हफ्ते से ज़्यादा चल जाए तो ज़रूर चेकअप कराना। 2 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी को इग्नोर करना खुद के साथ नाइंसाफ़ी है। टीबी तब तक ज़िद्दी होता है जब तक हम लापरवाह होते हैं। एक पेशेंट का पूरा इलाज पूरे समाज को सुरक्षा दे सकता है।